Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the 28th row of the triangle, first option is last term equal to 210. Second option is first term is 191. Third option is sum equal to 4010 and last option is sum equal to 4200. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल्स गिवन है ना, इसमें इजीली हम यहाँ पे नंबर्स बता सकते हैं किस तरीके के नंबर्स आएंगे। तो इसकी जो 28 रो होगी वहाँ पे हमारे पास जो 28 रो है उसकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म उसका सम फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। क्लियर? ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। ऐसे हम बात करें 2 3 ये सेकंड टर्म है, 4 5 6 ये थर्ड टर्म है हमारे पास, और फोर्थ टर्म कैसी है 7 8 9 10। क्लियर? तो इसका मतलब ये तो क्लियर है जो 28 नंबर टर्म हमारे पास होगी वो कैसी होगी, एपी होगी। हम बात करेंगे 28 रो, 28 रो कैसी होगी हमारे पास, सिंपल एक तो एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उसमें हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, डी जो होगा वो कैसा होगा, 1 होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इन सभी में, इन सभी रो में अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। और बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म में आपके पास या फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 28 रो होगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होगा, अगर एन की बात करें तो एन कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 28 रो में। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर जो 28 रो हमारे पास होगी, 28 रो में फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म किसी भी एक को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखें यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो हमारे पास नंबर्स चल रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकी, ये 1 2 4 7 इस टाइप से जो नंबर्स चल रहे हैं, ये नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, इनके लिए जो इनका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूँ जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो किस में, एपी में। यहाँ हम बात करें हियर फॉर सीरीज, सीरीज है हमारे पास 1 2 4 7। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, या डिफरेंस सिंपल अगर फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस कैसा बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है एपी में। क्लियर? डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस बोल देते हैं सिंपल हम इसको। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसा आ रहा है, 2 - 1 करेंगे तो 1, फिर इसके बाद हम अगेन माइनस करेंगे यहाँ पे 4 - 2 तो 2 आएगा, 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये सब किस में आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पर एपी में। क्लियर? ये आ रहा है हमारे पास एपी में। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो सीरीज चल रही है, ठीक है, 1 2 4 7, इस सीरीज में अगर मैं बात करूँ 20 नंबर टर्म की, तो 20 नंबर टर्म हमारे पास किससे फाइंड होगा, 20 नंबर टर्म फाइंड होगा हमारे पास यहाँ पर हियर 28 टर्म ऑफ सीरीज 1। सिंपल इसको मैं यहाँ पर सीरीज नंबर 1 बोल देता हूँ। तो इसका जो 28 टर्म होगा वो किससे फाइंड होगा, वो फाइंड होगा हमारे पास हियर 28 टर्म ऑफ सीरीज 1 फाइंड फ्रॉम, इसके लिए पहले तो हम एन टर्म नोट करते हैं। तो एन टर्म होगा इसका टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 28 टर्म। तो पहले हम टी एन, तो इसका जो एन टर्म है उसको तो क्लियर करें, क्योंकि ए बी सी ये भी हमारे लिए अननोन है। क्लियर? तो पहले हम ए बी सी फाइंड करना, तो देखो पुट करते हैं, यहाँ पर पुट किया हमने एन इक्वल टू 1। अगर मैं एन को 1 पुट करूंगा तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास कैसा आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और टी 1। तो फर्स्ट टर्म कैसी चल रही है यहाँ पर, ये जो सीरीज फर्स्ट है इसकी फर्स्ट टर्म चल रही 1, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। क्लियर? ऐसे हम बात करें यहाँ पर पुट एन इक्वल टू 2, अगर मैं इनको 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। सेकेंड टर्म अगर आप देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास कैसी चल रही है यहाँ पर 2, पुट एन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी पुट करने पे 9a प्लस 3b प्लस सी। और थर्ड टर्म कैसी चल रही है हमारे पास, सीरीज नंबर 1 में 4 चल रही। क्लियर? ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/2 सॉल्व करने पे, b की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2 एंड c की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 1। क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो एन टर्म है ये बन जाएगा यहाँ पर a इंटू, ए तो है 1/2, 1/2 तो अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2। क्लियर? वैसे c की वैल्यू 1 है लेकिन 1/2 हमने कॉमन लिया, तो इसी टाइप का आएगा हमारे पास ये। d हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसा चल रहा है 1, ये क्या हो गया हमारे पास, ये एन टर्म हो गया किसका, जो सीरीज फर्स्ट थी, और इसका हमारे पास जो 28 टर्म होगा वो 28 टर्म हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज है
जो 28 हमारे पास जो 28 सीरीज फाइंड करनी है, जिसके लिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सम फाइंड करना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 20। अगर मैं n को 20 पुट करूँगा तो 1/2 20 होल स्क्वायर माइनस 20 प्लस 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर मतलब 400 माइनस 20 स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 20 करेंगे तो सिंपल 380। क्लियर? और 382। क्लियर? ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो 380/2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 191। तो हमारे पास जो 28 रो होगी, उस 28 रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यही होगा। नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 28 रो इक्वल टू 191। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? अब ऐसे हम फाइंड करें इसमें लास्ट एलिमेंट क्या होगा। तो देखो लास्ट एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपके पास सिंपल, अगर आप सेकंड रो को देखेंगे तो फर्स्ट टर्म पे 1 ऐड करने पे आपके पास सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ये ऐसा बोले लास्ट एलिमेंट आ रहा है। ऐसे थर्ड रो में क्या हो रहा है, आपके पास जो फर्स्ट टर्म आपके पास चल रही फोर्थ, उसमें 2 ऐड करोगे तो लास्ट टर्म आएगी। फोर्थ में क्या हो रहा है, 3 ऐड करने पे लास्ट टर्म आएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जितना नंबर का टर्म आपके पास है, जितने नंबर के आपके पास रो चल रही है, आपको क्या करना है उसमें, आपको उसमें से -1 ऐड करना है। क्लियर? तो यहाँ हम इजीली बता सकते हैं लास्ट एलिमेंट या लास्ट टर्म ऑफ 20th रो। तो 28 रो के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 20 - 1 मतलब 19 ऐड करना होगा। तो 191 + 19। क्लियर? तो ये हो जाएगा 210। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई, सम फाइंड करना है। ये किस में चल रहा है आपके पास, सीरीज एपी में। एपी के लिए फॉर्मूला होता है n/2 a + l। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। n हमारे पास 20/2 191 + 210। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं सम करूँगा, लास्ट डिजिट आएगी 1, देन सेकेंड डिजिट 0, फिर आएगा हमारे पास 4। तो यार 4110। क्लियर? अब देख लेते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट टर्म 191 सेकंड करेक्ट है, लास्ट टर्म 210 फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, और सम आ रहा है 4010, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? सो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।